नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट दे रखी थी वो अब एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड कर दी गई है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो रिज़ल्ट दिया गया था सीबीटी फर्स्ट का वो भी बच्चों के लिए सही नहीं था। और दूसरे नंबर की बात है कि जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो सीबीटी 2 करवाने जा रहे थे वो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट को देखते हुए ही अब उनके द्वारा जो है इन दोनों एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसके लिए पोस्टपोन करने के बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी के आधार पर ही रेलवे बोर्ड जो है अपना निर्णय लेगी कि किस प्रकार से दूसरा एग्ज़ाम, मतलब कि ये सेकंड सीबीटी सेकंड है आरआरसी का, ये करवाया जाए नहीं करवाया जाए, और एनटीपीसी फर्स्ट का रिवाइज रिजल्ट किस प्रकार से दिया जाए। इसके लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है। तो ये पावर कमेटी है, हाई कमीशन पावर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 5 मेंबर लिए गए हैं। देखते हैं किस पे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 14-15 जो जनवरी को आपका रिजल्ट आया था 2022 में आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट का, सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट आया था उसके रिगार्डिंग ही इसका गठन किया गया है। और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देख रहे हैं उसी दिन से, उसके आधार पर इसलिए इनको इस कमेटी का गठन करना पड़ा। इस कमेटी में 5 मेंबर हैं। पहले हैं श्री दीपक पीटर जो कि चेयरपर्सन है इंडस्ट्रियल रिलेशन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये भी। श्री राजीव गांधी मेंबर सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसेम्बलीमेंट रेलवे बोर्ड के हैं। उसके बाद तीसरे पर्सन हैं श्री आदित्य कुमार, ये भी मेंबर हैं, चीफ पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न रेलवे से हैं। और चौथे हैं श्री जगन अलगर, चेयरपर्सन आरआरबी चेन्नई से, आरआरबी चेन्नई से भी चेयरपर्सन चुने गए हैं इनमें से। और 5वें हैं मुकेश गुप्ता आरआरबी भोपाल से, ये मेंबर हैं इस कमेटी के। तो इस कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय निकाला जाएगा, उस निर्णय को पहली बार तो रेलवे बोर्ड को बताया जाएगा। रेलवे बोर्ड इसी कमेटी के आधार पर अपना निर्णय लेगी। तो इसके लिए जो है ये अपनी राय देंगे, ये जो कमेटी है ये अपनी राय रेलवे बोर्ड के लिए देगी। तो इसके लिए किस किस के लिए ये राय देगी, इसके लिए देखते हैं हम। फर्स्ट है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी CEN 1/2019 एनटीपीसी एंड मेथडोलॉजी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT 2 विदाउट ऑपरेटिंग एक्सक्लूसिव शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि जो भी कैंडिडेट ने एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था, रिजल्ट में जो भी पास हुए उन पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से रिजल्ट बनाया जाए इसके लिए ये राय देंगे। दूसरे नंबर पर है इंट्रोड्यूसिंग सेकंड स्टेज सीबीटी इन CEN RRC 01/2019 मतलब कि ये जो आरआरसी ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसके लिए इन्होंने सीबीटी फर्स्ट के साथ सेकंड जो अलाउ किया था उसके बारे में भी ये अपनी राय रखेगी। इसके साथ ही द कैंडिडेट कैन लॉग इन देयर कंसर्न एंड सजेशन टू कमेटी एट फॉलोइंग ईमेल। तो कैंडिडेट जो भी एनटीपीसी वाले हैं, जो भी ग्रुप डी वाले हैं, वो भी अपना सजेशन जो है इस ईमेल आईडी पर rrbcommittee@railnet.gov इन पर अपना सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं फ्रेंड बता देता हूं कि जो एग्ज़ाम है उसका भी इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दी गई हैं। ये देख लीजिए, एनटीपीसी बीइंग 15 फरवरी 2022 फर्स्ट स्टेज CBT CEN RRC 1/2019 बीइंग 23 फरवरी 2022 स्टैंड पोस्टपोन्ड। तो ये एग्ज़ाम जो हैं ये पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं, दोनों के दोनों एग्ज़ाम। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो कब से कब तक देंगे। तो ये सजेशन जो है आप 16 फरवरी 2022 तक आप जो है इस मेल आईडी पर अपना सजेशन
दे सकते हैं। और 4 मार्च को ये जो अपनी कमेटी बनाई गई है ये अपने सजेशन को 4 मार्च 2022 को रेलवे बोर्ड के लिए सौंपेगी। उसके बाद रेलवे बोर्ड का जो भी निर्णय होगा उसको देखा जाएगा। अब हाय फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये मेल क्या करनी है, क्या नहीं लिखना है मेल में। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी का जो भी रिजल्ट आया था वो रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, मतलब कि रिजल्ट दोबारा से आना चाहिए, ये लिखनी है पहले तो आपको। और दूसरे नंबर पर जो भी CBT 2 करवा रहे हो आप आरआरसी का, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो होना ही नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर की जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि मेडिकल, जो पहले मेडिकल आरआरसी के लिए अलग था और अब आरआरसी में जो मेडिकल के लिए कुछ चेंज किए गए हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस मेडिकल क्राइटेरिया को आप फुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मेल ID पर अपनी मेल करें और आगे का भविष्य अपना संभालें। थैंक यू, धन्यवाद।